बाढ़ से मौत नदी के अंदर हुई तो बाहर भी, दोनों को मुआवजा दे सरकार। चित्रा सरवारा 500 से ज्यादा परिवारों को निःशुल्क मुआवजा फार्म भरवाने की सहायता की व मुफ्त दवाएं दी। अंबाला छावनी 30 जुलाई। आम आदमी पार्टी की प्रदेश उपाध्यक्ष चित्रा सरवारा व सहयोगियों ने आज टांगरी बंधे पर नजदीक सी लाल हॉस्पिटल के पास बाढ़ से हुए नुकसान के मुआवजे के लिए कैंप का आयोजन किया। इस चौथे कैंप में 450 से अधिक लोगों को बाढ़ संबंधित नुकसान के मुआवजे के फार्म वितरित करते हुए चित्रा सरवारा ने कहा कि हरियाणा सरकार ने बाढ़ में डूबने वालों के परिवारों के लिए 4 लाख की मुआवजा राशि घोषित करी है, लेकिन सरकारी मुआवजे में एक महत्वपूर्ण पहलू समझना और जोड़ना जरूरी है कि बाढ़ में मौतें हुई वो सिर्फ पानी में डूबने से नहीं हुई थी। अनेकों मौतें बाढ़ के कारण स्थानांतरण, अव्यवस्था, अराजकता और इलाज की कमी के सामूहिक कारणों की वजह से भी हुई। सरकार इन्हें पहचाने और मुआवजा दे। उन्होंने इसके 2 छोटे उदाहरण पर चर्चा करे हुए बताया कि अंबाला छावनी में 22 जुलाई 2023 को जब तीसरी बार बाढ़ आई, उस दिन सरकार ने प्रभावित इलाकों में बुनियादी तो कराई कि टांगरी नदी में 18,000 क्यूसेक पानी छोड़ा जाएगा, लेकिन इंतजाम कोई नहीं किए। आनन फानन में बाढ़ग्रस्त परिवार टांगरी नदी के बंधे की सड़क के ऊपर आकर खड़े हो गए। सरकार ने बंधे की सड़क के दोनों ओर ना तो नाकाबंदी करी, ना ही किसी तरह की कोई निगरानी रखी। उस अराजक माहौल में एक 3 साल के बच्चे ने भीड़ में अपने माता पिता से हाथ छुड़ाया और जैसे ही सड़क की तरफ कदम रखा, वो एक तेजी से आ रही गाड़ी की चपेट में आ गया और उसकी मृत्यु हो गई। चित्रा ने कहा कि ना बाढ़ आती, ना परिवार आनन फानन में सड़क पर आता, ना भीड़ में गाड़ियां खतरा बनती, ना ये त्रासदी घटती। शायद उस परिवार की यह क्षति कभी पूरी नहीं हो, लेकिन हम सरकार से मांग करते हैं कि ऐसी मौतों को भी सरकार बाढ़ग्रस्त कारण में गणना करे और उन परिवारों को भी उचित मुआवजा दे। उसी ही दिन एक और मौत टांगरी नदी में अलग परिस्थितियों में एक बहुत गंभीर रूप से बीमार युवा की हुई, जो बिस्तर पर था और परिवार पाइप से खाना दे रहा था। बाढ़ में बार बार स्थानांतरित होने के कारण परिवार उसे एक कमरे में 40-40 व्यक्ति के साथ एक शरणार्थी की तरह रखने पर मजबूर था, जहां उसे साफ खाना पीना, दवाई कुछ नहीं मिल पाया। बिजली पानी की कोई व्यवस्था नहीं थी और इन हालातों में उसने दम तोड़ दिया। शायद वे बाढ़ में ना फंसे होते तो उन्हें राहत, इलाज मिल जाता, जिससे उनकी जिंदगी और लंबी चल पाती। हम हरियाणा सरकार से मांग करते हैं कि ऐसे केस में भी वही मुआवजा दिया जाए जो बाढ़ग्रस्त किसी परिवार को मौत पर दिया जा रहा है। आम आदमी पार्टी की प्रदेश उपाध्यक्ष चित्रा ने साथ ही बताया कि रविवार को बाढ़ग्रस्त इलाके टांगरी नदी के बंधे पर आज ये चौथा फ्री मेडिकल कैंप का लगाया था, जहां पर लोगों को मुफ्त इलाज व दवाएं दी गई। ये कैंप टांगरी नदी के साथ नजदीक सी लाल हॉस्पिटल के साथ लगती कॉलोनियों अमर नगर, लकी नगर, अजित नगर, मत्रिदास नगर कॉलोनी के इलाके में लगाया गया। इस दौरान डॉक्टरों की टीम ने मौके पर ही चेक करते हुए लोगों को निःशुल्क दवाइयों के साथ साथ मल्टीविटामिन का भी वितरण किया। उन्होंने कहा कि फ्री मेडिकल कैंप में लगभग 450 परिवारों को निःशुल्क जांच कर मुफ्त दवाएं देकर चिकित्सा का लाभ दिया गया। बाढ़ राहत शिविर में टीम ने सभी जरूरतमंदों को क्षतिपूर्ति फार्म भरने के तरीके, जरूरी कागजात और प्रक्रिया की जानकारी भी दी और टीम ने फार्म भी भरे। साथ ही आमजन को समझाया गया कि इस फार्म के साथ फैमिली आईडी, पारिवारिक फोटो, बाढ़ में जिस चीज का नुकसान हुआ सकी फोटो, घर के बाहर की फोटो, बैंक की पासबुक व अकाउंट नंबर की फोटो को साथ संलग्न करना आवश्यक होगा। इस अवसर पर नरेंद्र शाह, श्यामलाल मनचंदा, गुरचरण सिंह धीमान, कुशलपाल राणा, सुभाष सैनी, नितिन शर्मा, राजेश ओझा, पुरुषोत्तम, आशीष शर्मा, राजेश बिंदल, सचिन चेतीवाल, सुखविंदर शेरगिल, सुरजीत लाली, गुरकिरपाल सिंह जस्सल, वंदना कौशल, ऋतु वालिया, संजीव शर्मा, राजेश बख्शी, सुरेश वशिष्ठ, नीलम शर्मा, हरीश कुमार हरी, राकेश छोरा इत्यादि उपस्थित रहे। आगे चला गया है, लेकिन जो पीछे पूरी चारों तरफ एक क्षति छोड़ के गया है, उससे कई चीजें बाद में उजागर हुई है। और एक चीज जिसपे हम सरकार का, हमारे प्रदेश की सरकार का और हर किसी का ध्यान केंद्रित करना चाहेंगे, और वो ये है कि अभी मुआवजे और मुआवजों की दरें सरकार ने अनाउंस करी, जिसमें सरकार ने कहा कि बाढ़ की वजह से अगर किसी की मौत हुई है तो उसको और उसके परिवार को जो है 4 लाख का सरकार की तरफ से मुआवजा दिया जाए। हम सरकार से ये कहना चाहेंगे कि बाढ़ में जो मौत हुई है वो सिर्फ नदी के अंदर नहीं हुई,
बाढ़ की वजह से नदी के किनारे पे भी बहुत सारी मौतें हुई हैं, जिसका सरकार संज्ञान ले। बहुत से ऐसे इलाके थे जहां बाढ़ आने की वजह से जो स्थानांतरित लोग थे वो सडनली एक बड़े अजीब, बड़े डिस्ट्रेस के माहौल में अपना घर छोड़कर जब बाहर निकल कर आए, चाहे वो सड़क थी या दूसरा एरिया, वहां पर उन्हें किसी ना किसी क्षति, किसी ना किसी प्रॉब्लम का सामना करना पड़ा, उसकी वजह से डेथ हुई। मैं सिर्फ 2 केस शॉर्ट में बताऊंगी। एक केस अम्बाला में यहाँ पर बंधे पे एक बच्चे का था। जब तीसरी बार बाढ़ आई, जब सरकार ने अनाउंस करा कि आज हम यहाँ पर तकरीबन 15 से 18,000 क्यूसेक पानी छोड़ेंगे, तो बंधे के अंदर से एरिया से परिवार जो थे आनंद फानंद में सड़क के ऊपर चलकर आए। बंधे की सड़क उस वक्त मैं कहूंगी एक शरणार्थी कैंप के रूप में थी, लेकिन सरकार ने अनाउंसमेंट के अलावा कोई तैयारी नहीं करी। सड़क को दोनों तरफ से बैरिकेड कर यहाँ पे थरोफेयर, कॉमन आवाजाही बंद करनी चाहिए। परिवार जो अपने आप को नदी से बचाने के लिए बंधे पर आकर खड़े हुए, वहीं पर जो गाड़ियां स्पीड से चल रही थी, एक छोटा बच्चा 2.5-3 साल का अपने माँ बाप का हाथ छुड़वाकर उस मैं कहूंगी उस परेशानी के माहौल में एकदम से सड़क की तरफ जब आया तो उसके ऊपर से गाड़ी निकल गई, बच्चा नहीं बचा। हमें परिवार के इस दुख में मैं कहूँगी हम उनका दुख समझ सकते हैं, हमारी उनके लिए श्रद्धांजलि है। हमारी सरकार से गुजारिश है कि ऐसे दुर्घटनाओं का भी संज्ञान लिया जाए। ना बाढ़ आती, ना वो बच्चा उस वक्त सड़क के ऊपर होता, ना इस तरह की भीड़ होती, ना उस भीड़ के अंदर दुर्घटना होती। ऐसे ही बहुत से और केस हैं जो लोग जीवन और मौत के बीच में लटके हुए थे, अपने घरों में बिस्तर से जुड़े हुए थे, बीमार थे। बाढ़ ने आने से उनका डिस्ट्रेस, उनकी प्रॉब्लम जो है कई गुना बढ़ा दी। हमने ऐसे भी लोग देखे जो बिस्तर पर बेहोशी की हालत में पड़े थे, लेकिन बाढ़ में जब उनको स्थानांतरित होना पड़ा तो एक रिफ्यूजी कैंप का जो माहौल बना हुआ था, उसमें एक शेड में 30-30 लोगों के साथ बिस्तर पर बीमार पड़े थे। ना वो बॉयल कर पाए, ना अपनी दवाई का इलाज कर पाए, ना सफाई रख पाए, और इन हालातों में अंदर बाहर करते हुए कहीं ना कहीं बाढ़ के माहौल में उनकी मौत हो गई। हम समझते हैं सरकार एक मानवता के आधार पर, एक आत्मीयता का इसमें मैं कहूँगी उदाहरण देते हुए इन मौतों का भी संज्ञान ले। इन्हें बाढ़ जो है ग्रस्त इलाके की एक बाढ़ की वजह से होने वाली मौत को गिनते हुए इन परिवारों को हम उनका दुख कम नहीं कर सकते, लेकिन ये मुआवजा उनको भी मुहैया कराए। क्या कारण? देखिए, तकरीबन 6 दिन पहले से आम आदमी पार्टी की पूरी टीम ने चौधरी विमल सिंह जी के दिशा निर्देश पर अम्बाला कैंप में मेडिकल कैंप्स की श्रृंखला शुरू करी थी। और हमारा यही प्लान था कि जो हमारे मोस्ट फ्लड इफेक्टेड एरियाज है, जिस पे खास तौर पे बंधे की सड़क है, यहाँ पर अलग अलग एरियाज के अंदर हम अलग अलग दिन यहाँ पर मेडिकल कैंप्स लगाए। तो आज हमारा एक तरह से मैं कहूँगी 4था मेडिकल कैंप है। हमने पहले 3 लगातार लगाए, फिर उसके बाद हमारा जो कैंप्स में हमने सोचा कि मेडिकल को थोड़ा सा ब्रेक देते हैं। हमने फॉर्म्स भरवाने के, जो क्षतिपूर्ति के आवेदन फॉर्म है, उसको भरवाने के लिए हमने जो है स्टार्ट करा था कैंप, और अब फिर से हम मेडिकल स्टार्ट कर रहे हैं। आज जब जिस इलाके में हम आए हैं, यहाँ पे बहुत सी लेडीज ने बोला है, बच्चे आ रहे हैं, स्किन की प्रॉब्लम से, बुखार और कमजोरी आमतौर पर ये इशू है। तो आने वाले दिनों पर और भी हम सोच रहे हैं किस तरह से किस चीज़ की लोगों को ज़रूरत है। हमारे साथियों ने पीछे अनाज भी बांटा, खाना भी करा, पानी भी करा, और एक तरफ से ये क्षतिपूर्ति फॉर्म आवेदन के कैंप्स चल रहे हैं। और ऐसे ही कैंप अब हम सिटी में भी लगाने शुरू कर देंगे, क्योंकि बहुत से ऐसे इलाके अम्बाला सिटी के भी हैं जहाँ पर अभी लोगों को मदद चाहिए पर पहुँची।